तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है हो। आपको पता है कि कल बीपीएससी का 78th वाला प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है और 21,581 लोगों का सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए। नाउ दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर फ्रेंड्स, ठीक है। बीपीएससी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नंबर है मेंस के लिए ये। 68th और 69th के अगर आप नंबर्स को देखोगे तो 3,500-4,000 के आसपास में दोनों टाइम में सिलेक्शन हुआ था मेंस के लिए लोगों का। मतलब अगर दोनों साल का मिला दो तो 4,000 भी मान लो तो 8,000 होता है। और ये जो है अकेला 21,500 लोगों का सिलेक्शन लिया है 70th वाला। तो आप समझ लो कि कितने सारे लोगों को इस बार मौका मिल रहा है कि अच्छा परफॉर्म करके और एक अपने लिए सीट रख लें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला है एग्ज़ाम। अब इसमें जो है कुछ अपना जो कंट्रोवर्सी ये सब चल रहा है वो ठीक है, लेकिन मैं दो टाइप के लोगों से आज बात करने वाला हूँ। एक तो वो लोग हैं जिनका कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। आप लोग का जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। मे बी ये आगे में अब कब आएगा ये अपॉर्चुनिटी, इसीलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देंगे। इतना अच्छा सीट है इस बार। तो इस बार मेंस की तैयारी अच्छे से आप करो और इस बार सिलेक्शन आपको ले लेना है। बार बार जो है ना ये सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगा। तो जो प्रीलिम्स जिनका हो गया है, देखो दोस्तों, मिड अप्रैल में मेंस होने का कॉन्फ्रेंस हुआ बीपीएससी का। तो मिड अप्रैल 15 से 30 के बीच में अप्रैल में ये लोग एग्ज़ाम लेने वाले हैं मेंस का। तो लगभग आप लोग के पास में 2.5 महीना समय है। उसमें लास्ट का 5-10 दिन आपका अपना रिवीजन में ही जाएगा। तो आपके पास में एक तरीके से मानो तो 2 महीना समय है जिसमें आप बढ़िया से तैयारी करके टेस्ट सीरीज लगा के सब चीज़ करना है आप। और इसीलिए ये 2 महीना एकदम जो है दिन रात एक कर देना है दोस्त। शरीर हम लोग का ऐसा है कि कोई भी आदमी आज तक पढ़ने की वजह से नहीं मरा है। आप अगर 10 घंटा 15 घंटा पढ़ोगे तो शरीर आपका मर नहीं जाएगा। हाँ, ये बात है कि कंसिस्टेंटली 10-15 घंटा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक आप अपना रिदम पकड़ लीजिए, बट ऑलवेज बी इनग्रॉस्ड इन दी स्टडी जोन। आप कहीं भी अगर घूमने भी जा रहे हो, कहीं खाना खाने के लिए बाहर निकल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चलते रहनी चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक है, वो टॉपिक है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में इंटरलिंकेज बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस जोन में जाना। बहुत सारे लोगों के पास में टाइम होता है लेकिन वो जोन नहीं हो पाता है। जैसे जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है कि चलो टाइम तो मिल जाता है लेकिन वो जोन नहीं आ पाता है पढ़ाई वाला, बिकॉज दे आर इन द सर्विसेज एंड देयरफॉर दे आर इन द जोन ऑफ द सर्विस, राइट। एक वो जो जोन क्रिएट करना होता है पढ़ाई करने के लिए, वो नहीं हो पाता है। तो आपको क्या है ना कि वो जोन भी क्रिएट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोते जागते आपको इस रिदम में रहना है। दूसरा हम किससे बात करेंगे? उनसे बात करेंगे कि जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ बट जो सीरियस हैं। क्योंकि बहुत ही लोग ऐसे हैं जो कि मतलब आज तक एनसीईआरटी भी नहीं पढ़े होंगे और लेकिन वो बोलेंगे अपने घर पे कि पापा जी बाबूजी हम तो एसडीएम बनने वाले थे लेकिन हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ इसीलिए नहीं बन पाए। वो आदमी आज तक एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं जो सही में सीरियस हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम और दी अदर रीजंस होता है, लक भी एक फैक्टर है जिसके वजह से उनका प्रीलिम्स में नहीं हुआ। तो उनके लिए जो मेरा यही मैसेज रहेगा कि अभी जो टाइम है, आगे आने वाला 2-3 महीना जो भी आपका है दोस्त, उसमें आप क्या करोगे? मेंस की तैयारी करोगे। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे आसपास में लोगों को यूपीएससी में भी कि जब प्रीलिम्स नहीं होता है ना तो आगे आने वाले 2-3 महीना में व्हाट दे डू इज कि दे एक्चुअली डू द मेंस प्रिपरेशन उनके साथ में जिनका कि प्रीलिम्स हो गया है। और जब मेंस एक बार ख़त्म हो जाता है देन फिर वो प्रीलिम्स स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका मेंस का भी प्रिपरेशन हो जाता है और उसके बाद में जब वो प्रीलिम्स अगला देंगे तो प्रीलिम्स के बाद में उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि मेंस उनका बहुत सारा पहले ही से प्रिपेयर्ड है। क्योंकि कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स नया आएगा लेकिन बहुत सारा पार्ट स्टैटिक है, कन्वेंशनल है, जो कि चेंज नहीं होता है, राइट। एंड इसीलिए वो बार बार रिपीट होता है। जैसे मान लो कि अगर बीपीएससी के मेंस की बात करें तो आपको पता है कि जीएस 1 में कौन कौन से टॉपिक है। जीएस 1 में आपको हिस्ट्री है, जीएस 1 में आपको करंट अफेयर्स है और जीएस 1 में आपको डीआई है। अगर जीएस 2 की हम लोग दोस्तों बात करें तो जीएस 2 में आपको पॉलिटी है, इकोनॉमी ज्योग्राफी है और साइंस टेक है, ठीक है। अगर आप इन सब में देखोगे तो हिस्ट्री तो पूरा ही रिपीट होता है हर समय, उसमें कुछ भी नया नहीं आएगा अगले साल। तो हिस्ट्री आप अच्छे से कर लो, जो
प्रीलिम्स अभी देने वाले हैं आगे में। उसके बाद में डीआई तो आपको पहले ही से प्रिपेयर करना है। डीआई में भी कुछ नया आता नहीं है, क्वेश्चन भले नया आता है लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। जीएस2 में आपको क्या करना है, पॉलिटी में बहुत सारे टॉपिक्स आपके सेम ही रहते हैं। पार्लियामेंट, जुडिशियरी, गवर्नर, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये सब आपको सेम ही रहता है। कुछ नए टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे इस बार के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगली बार कोई और होगा, लेकिन बहुत सारे टॉपिक फिर भी सेम ही होंगे। इकोनॉमी, ज्योग्राफी में भी बहुत सारे टॉपिक्स कन्वेंशनल वही रहते हैं। रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ये सब आपके सेम रहेंगे। साइंस एंड टेक में बहुत सारे कन्वेंशनल टॉपिक्स है। तो ये सब आप क्या करोगे, पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। अब मैं दोस्तों बात करूंगा जो लोग मेंस देने वाले हैं उनसे। आप देखो आगे के 2.5 महीना में कैसे आपको अपना टाइम को एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में यूज करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि सिलेबस क्या है और आपको किस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स को कवर करना है। आप देखिए हिंदी का एक पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन उसको आपको अच्छे से करना है। इसमें देखिए ऐसे एक आता है 30 नंबर का, और एक प्रेसिज राइटिंग होता है, मतलब कि एक बड़ा सा कोई आपको दिया हुआ है कंटेंट, उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके लिखना है। तो ये दोनों बहुत ही आसान होता है कंपैरेटिवली किसी के लिए भी, तो ये दोनों तो करना ही। और ग्रामर और सेंटेंस कॉम्पोजिशन में पर्यायवाची शब्द और ये समास, कर्म वर्म, ये सब जो है आप पढ़ लीजिएगा, तो इससे भी थोड़ा सा नंबर आपको आ जाएगा, तो आप अच्छे पोजीशन में रहिएगा, ठीक है। तो हिंदी के लिए थोड़ा सा आपको कर लेना पड़ेगा काम, छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि कभी कभी होता है कि हिंदी में भी लोग लटक जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस मार देगी, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। अगर आता है फिर भी थोड़ा सा ग्रामर और सेंटेंस कॉम्पोजिशन वाला पार्ट आप कर लेंगे। अब GS1 की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो आर्ट एंड कल्चर में जैसे मॉडर्न आर्ट, पाल आर्ट, पटना कलम, ये सब हम लोग को पढ़ना होता है। हिस्ट्री में आपको बहुत सारे इवेंट जैसे 1857 रिवोल्ट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट, ये सब हो गया। नीचे में टॉपिक लिस्ट भी है। अच्छा, ये जो है ना आपको IS वैली का जो टेलीग्राम चैनल है दोस्त, उस पर आपको मिल जाएगा ये सारा PDF, तो आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, IAS_वैली, ठीक है। उसके बाद में ये सब है जैसे वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, हमेशा इस पर क्वेश्चन रहता है हर साल, तो आप इसको जो है इम्पोर्टेंट वे में इसको कवर करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि जैसे संथाल अपराइजिंग, बिरसा मुंडा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब आपको करना पड़ेगा। गांधी, टैगोर, नेहरू, टैगोर पे तो बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। करंट इवेंट्स आपको करना है और DI करना है। तो ये जो है ना आपका GS1 का पार्ट है। GS2 में पॉलिटी है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है, जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी है, प्लानिंग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल, इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी भी आपको देखना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया, किस तरीके से चीज़ें आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। इकोनॉमी में क्या हो गया, रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ये सब हो गया, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी में पॉपुलेशन, पॉवर्टी, ये सब हो गया। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आपका, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपको करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो टॉपिक का जो लिस्ट है दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो हम लोगों ने क्या किया है कि PYQs का एनालिसिस किया, और उसके बाद में अलग अलग जो है सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये आप जो है IS वैली टेलीग्राम चैनल से आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आप खुद से भी कर रहे हो तो आप ये सारे टॉपिक कवर कर लेना। अगर आपको खुद से करने में दिक्कत हो रहा है, चाहते हो, तो हम लोग का एक संहार बैच है मेंस का, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो हिस्ट्री में कौन से टॉपिक करने हैं यहाँ पे है, पॉलिटी में कौन से करने हैं, फिर उसके बाद में IR में, इकोनॉमी में, ठीक है, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी में, साइंस एंड टेक में, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया है ना, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे आपको लिख दिया है। सारा चीज़ यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, तो ऑल दिस टॉपिक्स यू हैव टू डू वेरी थॉरोली। यू शुड हैव सक्सिंक्ट क्रिस्प नोट्स, रिवीजन फ्रेंडली नोट्स ऑन ऑल दिस टॉपिक्स, कि आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर सको इन सब चीज़ों को। एंड कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स, डेटा, कोट, ये सब आप वहाँ पे जाके लिख सको। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली गाइस, मेंस इज अ वेरी प्रेडिक्टेबल एग्जाम, अनलाइक प्रीलिम्स जहाँ पे रैंडमनेस बहुत रहता है प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में रैंडमनेस बिल्कुल नहीं रहता है, एक आध गो क्वेश्चन को छोड़ के। आप जो है मेंस का तैयारी अच्छे से करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन अच्छे रैंक से होगा। BPSC की जहाँ तक बात
बात है दोस्तों, तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि लक नहीं है मेरा काम कर रहा है। यूपीएससी में थोड़ा सा चूंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाता है, तो वहाँ पे लक का थोड़ा सा फैक्टर रहता है। लेकिन बीपीएससी में लक का कोई बोलेगा मैं नहीं मानने वाला हूँ। आई बिलीव इन द स्कूल ऑफ हार्ड वर्क, एंड मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से इट इज़ पॉसिबल। अगर कोई आपको साथ में इमोशनल करके कि अरे कोई बात नहीं बेटा तुम्हारा लक खराब था नहीं हुआ, तो वो सब जो है ना आपको झूठ का संतावना दे रहा है, और उसके बाद में आपको इमोशनल करके मे भी कोर्स वोर्स वो ये करेगा। लेकिन आई एम टेलिंग यू, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपका होगा सिलेक्शन। ऑलवेज ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ डिफिशियंसी इन योर रिजल्ट्स। ठीक है, हमारा ये मानना है कि जब आपका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं होता है तो यू शुड ब्लेम योर सेल्फ, यू शुड फाइंड फॉल्ट्स इन योर सेल्फ। और इस फॉल्ट फाइंडिंग में ऐसा नहीं है कि गिल्ट में, रिग्रेट में चला जाना है, सौरों में चला जाना है। यू शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक और अपने जो है कमियों पे काम करना है। और जब आप काम करोगे तो इट विल हैपन कि आपको सक्सेस आज न कल मिल ही जाएगा दोस्त। ये मेरा दोस्तों मतलब बहुत ही ज़्यादा दृढ़तापूर्वक मैं इस चीज़ को मानता हूँ, विथ सो मच ऑफ कन्विक्शन आई बिलीव इन दिस। ठीक है, तो आप जो है कर्म करना है, आपको कर्म अच्छे से करना है। और जो 71st वाले लोग हैं जिनका कि प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो कल 26 जनवरी है, कल हम लोग एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग उसको देख लेना एक बार, अगर पसंद आए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे सारे PDF बहुत सारा हम लोग जो है शेयर करते रहते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं।